अगर कोई फिल्म बनती है तो वो किसी किताब से बनती है। आपके एक-एक सवाल का जवाब दूँगा, फिर सारी चीज़ों की गणना करेंगे। 1950 में महात्मा गांधी जी के डेथ के बाद 1950 में उनकी बायोग्राफी लिखी गई। लुईस जी ने लिखी उनकी बायोग्राफी। 1962 में एक फ़िल्मकार ने उनकी बायोग्राफी पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने नेहरू से मिले। नेहरू जी ने से बातचीत करी उस फ़िल्म को बनाने के लिए कि भई इस चीज़ की हम फ़िल्म बनाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण का मतदान बाकी है, लेकिन लगातार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विवादित बयानों से वो सुर्खियों में रह रहे हैं। और ऐसे हाल ही में उन्होंने जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर जिस तरह से वो उन्होंने टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा कि 1983 में जो फिल्म आई है उसके बाद ही जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देश में या देश से बाहर में जो लोग जान रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई फ़िल्म बनती है तो वो किसी किताब से बनती है। आपके एक-एक सवाल का जवाब दूँगा, फिर सारी चीज़ों की गणना करेंगे। 1950 में महात्मा गांधी जी के डेथ के बाद 1950 में उनकी बायोग्राफी लिखी गई। लुईस जी ने लिखी उनकी बायोग्राफी। 1962 में एक फ़िल्मकार ने उनकी बायोग्राफी पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने नेहरू से मिले। नेहरू जी ने से बातचीत करी उस फ़िल्म को बनाने के लिए कि भई इस चीज़ की हम फ़िल्म बनाना चाहते हैं। और नेहरू जी से जो उन्होंने डिस्कशन किया, नेहरू जी का बड़प्पन देखो कि उन्होंने कहा कि इस फ़िल्म के बारे में बता रहा हूँ आपको कि इस फ़िल्म में महात्मा जी की सब अच्छाइयाँ नहीं दिखानी है। बड़ा दिल देखो, मोदी जी होते तो कहते सारी बड़ाई बतानी है। नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, कर्म क्या किया है, उसका ड्रॉबैक क्या रहा, उसकी अच्छाइयाँ क्या रही, गरीबों तक कितना चीज़ें पहुँची, ये सारी चीज़ें बताई। यानी कि नेहरू जी ने इस चीज़ का भी ख्याल रखा कि उनसे जो उनका जो नेगेटिव रहा वो भी फिल्म में होना चाहिए। तब जाके ये 20 साल 17-18 साल के बाद 1982-82 में जाके ये फिल्म बनी। तब भी हमारी इंदिरा गांधी जी पीएम थी हमारी, और हमारी जो इंडियन फिल्म टेलीविज़न एजेंसी है उसने पूरा सपोर्ट किया विदेश की फिल्म बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, आप कहोगे कि 1982 में मोदी जी को गांधी जी को पहचान मिली। 1950 में तो उनकी बायोग्राफी बन चुकी थी। और आज से नहीं, जब वो 1914 में लोकसभा भारत में आए, 1914 में जब भारत आए, तब से उन्होंने सारे के सारे जितने नमक आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। एक बात उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई थी, जो उन्होंने 1857 की क्रांति देखी और बड़े-बड़े युद्ध देखे अंग्रेज़ों के साथ। उन्हें एक बात बहुत अच्छे से समझ थी कि ये हिंसा पे हम अहिंसा से ही जीत सकते हैं। कहीं आग लगी हो तो उसको हवा से बुझाया नहीं जा सकता है, हवा से उसको बढ़ाया जा सकता है, पानी से, ठंडे कूल माइंड से उसको बुझाया जा सकता है। तो गांधी जी की जो विचारधारा है अहिंसा वाली, उसी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होकर अंग्रेज भारत छोड़ने पे मजबूर हुए। इस वजह से ये जो विचार गांधी जी का बना, ये पूरे विश्व में फैला। चाहे मार्टिन लूथर हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो। आज जो है मोदी जी को क्या जरूरत पड़ गई महात्मा गांधी के नाम लेने का और कहा कि वो फिल्म से जो है देखिए, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। देश बदलाव की तरफ है। तो पहले राम मंदिर का मुद्दा था, 370 का मुद्दा था। अब बीजेपी के पास कौन-सा मुद्दा है? अब बीजेपी के जो मोदी जी हैं, वो 80 इंटरव्यू में एक-एक नया-नया मुद्दा लेके आ रहे हैं, आगे 5 साल के लिए मुद्दे को बनाए रखने के लिए। आप मुझे बताइए, उनको ये पूर्णतः लगने लगा है कि हम 4 तारीख को सरकार बना रहे हैं। लेकिन 4 तारीख को सरकार बना रहे हैं, और अगर सरकार नहीं बनती है, तो फिर हम अगले 5 साल के लिए हमारे जो लोगों के पास मुद्दा क्या रहेगा, लड़ाई क्या रहेगी? तो उन्होंने मुद्दा लेकर वो जनता के बीच में देखिए, विकास का जो मुद्दा है वो भाजपा की डायरी में है ही नहीं। वो विकास उनके यहाँ कभी पैदा होता ही नहीं है। जॉब है उनके लिए कुछ मुद्दा है ही नहीं। 19 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, वो उन्होंने पुलवामा पे लड़ा। ये सारे भाषण में मोदी जी तो विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए, आप जो भाषण सुनते होंगे उसमें विकास की बात करते होंगे। जो भाषण हम सुनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बातों पे आ गए हैं कि उनको वोट कहाँ से मिलेगा। समाज अब जातिगत जाने लगे हैं, पहले धार्मिक जाने लगे थे, अब जातिगत जाने लगे हैं। अब वो जातिगत लोगों को बोलते हैं, कभी बोलते हैं धार्मिक, पहले बोलते थे ईसाइयों से मेरा पुराना नाता रहा है, पंजाबियों से मेरा पुराना नाता रहा है, मुस्लिम से मेरा पुराना नाता रहा है, बंगाल से मेरा पुराना नाता रहा है।
अब क्या कहने लगे हैं कि यादवों से मेरा पुराना नाता रहा है, पालों से मेरा पुराना नाता रहा है। तो इस तरीके से अब जातिगत आ वो गए अपने हैं। बारे में बता रहे हैं, जो नाता रहा वो बता रहे हैं। देखिए उनका नाता किसी से नहीं रहा है मेरे भैया, किससे रहा आप नाता? उनका नाता सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करके सत्ता में आने का रहा है। साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हैं। सन 2002 में सबसे ज्यादा अगर लाल कृष्ण अडवाणी और वाजपेयी जी को परेशान करने वाला कोई इंसान था तो वो कौन था? नरेंद्र दास मोदी था। गुजरात में जाके गोधरा कांड करवाने वाला इंसान कौन था? नरेंद्र मोदी थे। यानी उनके पास 10 साल में भाजपा ने कोई काम नहीं किया है। देखिए 10 साल में काम किया उन्होंने, पता है आपको क्या किया? क्या किया? इस देश की 20 करोड़ नौकरियां खा गए। ठीक है, इस देश में जो आरबीआई के पास 10 लाख करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट होता है उसका 3 लाख करोड़ रुपए खा गए। ठीक है, इस देश में तरक्की जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट पीएसयूस लगाने चाहिए थे, तो ना लगा के बेचने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कहते हैं कि एक झटके में जो है बेरोजगारी को दूर की जा सकती है। लेकिन इंटरव्यू में फिर वो कहते हैं, जब इंटरव्यू में सवाल करता है एंकर उनसे कि आप एक झटके में कैसे करेंगे, तो मैंने एक झटका नहीं कहा, वो भी तो बदलते हैं। देखिए आप हर चीज़ों को दोहरी तरीके से मान लेते हैं। जब भी पॉलिटिक्स में जब कोई बात चलती है तो वो एक 5 साल का आंकड़े पे बात चलती है, 5 ईयर के पे बात चलती है। एक झटका का मतलब 5 ईयर होता है। अगर मैं कोई बात करूंगा कि इलेक्शन में मैं भाषण दूंगा तो मैं 5 साल का एक आंकड़े को बता रहा हूँ। तो राहुल जी जो बोल रहे हैं कि आप कह रहे झटका, तो वो एक 5 साल के एक फिगर को बात करते हैं कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उसको दूर किया जा सकता है। 5 साल में दूर किया जाता है। नीयत साफ होनी चाहिए। नियत साफ है राहुल गांधी। नीयत साफ है राहुल गांधी जी, नीयत साफ है, कैरेक्टर साफ है और आज तक एक भी करप्शन नहीं लगा। एक भी करप्शन का उनपे एक भी करप्शन का उनके ऊपर एक भी दाग नहीं 10 साल में लगा पाए, इसीलिए हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। तो लेकिन मोदी जी तो कहते हैं वो करप्शन को नहीं चाहते, उनको गाली मंजूर है लेकिन करप्शन मंजूर नहीं है। सच्ची कह रहे हो आप? मोदी जी का भाषण नहीं सुना आपने? आप समझिए, मोदी जी का भाषण आज से पहले उन्होंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी वजह आ गई 80 इंटरव्यू देने की? हाँ। आज उन्हें कौन सी वजह आ गई? वो बोल रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी भैंस छीन ली जाएगी। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में दिखेगी, लोग समझेंगे। जब किसी का मंगलसूत्र आप छीन लेंगे तो छीनने का मतलब क्या है? कि अगर किसी का लेडीज का मंगलसूत्र छीन लेंगे या मंगलसूत्र उसके गले में नहीं है, इसका मतलब है कि उस महिला का पुरुष जो मतलब आदमी साथी है वो नहीं रहा, मतलब डेथ कर गया। तो आप क्या कह रहे हो कि आप मंगलसूत्र छीन रहे हो या आदमी ही हटा रहे हो? मतलब आदमी से ही दूर कर दोगे तो वो महिला क्या रह जाएगी? अकेली रह जाएगी, विधवा रह जाएगी। तो कांग्रेस पे कहना ना, कांग्रेस आती है तो जब भी तो मंगलसूत्र किसका? वो हमें नहीं कह रहे, वो अपनी बात बता रहे हैं। फिर वो बोलेंगे कि कांग्रेस कहेगी कि हम एक भैंस छीन लेंगे। तो भैंस हम क्यों छीन लेंगे? हमने 56 साल में 55 साल में किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना, किसी की भैंस दूध नहीं छीनी, ना हिंदू मुस्लिम किया, ना जातिगत कुछ किया। और 10 साल में हिंदू भी खतरे में आ गया, मुसलमान भी खतरे में आ गया, जातियां खतरे में आ गई। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सारे हिंदू हैं, फिर भी हम खतरे में आ गए। मैं भी हिंदू हूँ, मैं तो खतरे में नहीं हूँ, पता नहीं कौन खतरे में। क्या लगता है 4 जून को किसकी सरकार बनेगी? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप सभी लोगों को अभी से मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।